साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत पाठी। युवा युवा का मतलब जवान, उत्साह, उमंग, शक्ति, साहस, निर्भीकता, निडरता, बहादुरी। और यही गुण युवा को कई बार क्रांति की ओर मोड़ देता है और युवा आंदोलन शुरू हो जाते हैं। हाल फिलहाल में भारत सहित भारत के पड़ोसी देशों में भी इस तरह के युवा मूवमेंट, युवा आंदोलन देखने को मिला, जिसे कि जेन जेड क्रांति कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जेन जेड क्रांति क्या है, जेन अल्फा क्रांति क्या है। कल्पना कीजिए एक ऐसा आंदोलन जिसमें न कोई बड़ा नेता है, न कोई पारंपरिक राजनीतिक संगठन है, न कोई वर्षों पुराना आंदोलनकारी ढांचा है, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों युवा सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। या इस तरह का जो आंदोलन है हमारे आसपास और पड़ोसी देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी देखने को मिला। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत, क्या यह एक संयोग है या फिर दुनिया में राजनीति का एक ऐसा नया दौर शुरू हो चुका है? इसे समझने के हमें समझना होगा कि आखिर जैन जेट आखिर है क्या। जैन जेट सामान्य तौर पर के ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को कहा जाता है जो जो 90 का दशक था, मुख्यतः 1997 से 2012 के बीच में जन्मे वो लोग जो कि संचार क्रांति से रूबरू हो रहे थे, इंटरनेट से रूबरू हो रहे थे, मोबाइल फोन से रूबरू हो रहे थे और संचार का एक द्रुतगामी साधन उनके हाथों में लग रहा था। इसलिए उनकी राजनीतिक सक्रियता परंपरागत तरीकों से बिल्कुल भिन्न थी। पहले आंदोलन जो परंपरागत राजनीतिक आंदोलन हुआ करते थे, उनके जो राजनीतिक ढांचे हुआ करते थे, उसमें एक लीडर चाहिए, नेता, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन चाहिए, बैठक, प्रचार और भीड़। ये हमारे परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाओं का अंग हुआ करता था, जिसमें लीडर जो नेतृत्व करते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, बैठक होती थी, प्रचार होता था, भीड़ होता था और आंदोलन भी हुआ करते थे। लेकिन जैन जेट के मॉडल इससे कुछ भिन्न है। जैन जेट का जो मॉडल है उसमें मोबाइल, सोशल मीडिया, ये वास्तव में सोशल मीडिया ही जैन जेट मूवमेंट का सबसे बड़ा माध्यम है। मोबाइल, सोशल मीडिया, वायरल पोस्ट, सेकंडों में आप की गई की कोई भी घटना, कोई भी कृत्य सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। नेटवर्क और इसके बाद सड़क पर आंदोलन, इस तरह का आंदोलन श्रीलंका में 2022 में देखने को मिला। श्रीलंका में आर्थिक संकट ने जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। महंगाई, ईंधन की कमी, आवश्यक वस्तुओं का संकट और शासन के प्रति असंतोष बढ़ता गया। युवाओं का यह संघर्ष श्रीलंका की भाषा में अरागला कहा गया है, ये संघर्ष कहा जाता है। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि राष्ट्रपति राजपक्षे को सत्ता छोड़नी पड़ी। यह घटना दुनिया को एक संदेश दे गई कि सोशल मीडिया से जुड़ी युवा शक्ति सत्ता को चुनौती दे सकती है। ये सभी जो युवा वर्ग थे, जेन जेड की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से शासन को, सत्ता को, सरकार को, प्रशासन को चुनौती दी। ये 2022 की बात है। फिर आता है बांग्लादेश 2024 में। बांग्लादेश में 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन करने वाले लोग कोई बाहर के व्यक्ति थे, उस देश के युवा थे, युवा क्रांतिकारी, युवा आंदोलनकारी, जिन्होंने ये जैन जेड की पीढ़ी के लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया। सरकारी आरक्षण को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। बाद में यह आंदोलन रोजगार, भ्रष्टाचार, शासन और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन बन गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। वर्तमान में वो बांग्लादेश से निर्वासित जीवन भारत में व्यतीत कर रहे हैं। एक रोजगार संबंधी मुद्दा जो कि बांग्लादेश में शुरू हुआ, छात्र आंदोलन, जन आंदोलन और सत्ता परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन है। सोशल मीडिया या जो नेटवर्किंग का जो युग है, कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है,
यह जेन जेड की पीढ़ी के लोगों अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। फिर आता है नेपाल 2025। नेपाल की घटना और भी दिलचस्प है। सरकार ने कई सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए। हम जानते हैं कि आज सोशल मीडिया, नेट, इंटरनेट आज हमारे अभिव्यक्ति की आजादी का बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे देश में हो या विदेशों में, अभिव्यक्ति की आजादी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को, बोलने की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से रोका गया है, तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में जेन जेड के लोग सक्षम है। यह बताता है नेपाल का आंदोलन। सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। जेन जेड के एक बड़े वर्ग ने इसे केवल तकनीकी प्रतिबंध नहीं माना, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की जवाबदेही का मुद्दा माना। आंदोलन तेज हुआ। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और रोजगार की कमी जैसे पुराने असंतोष जो वर्षों से नेपाल में बात चर्चा में रहा करती थी, उसके विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हो गया और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। जेन जेड की क्रांति की साथी अब भारत में भी चल रहा है। भारत में जब युवा मूवमेंट जेन जेड की बात आई तो एक काक्रोच युवा मूवमेंट के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसका काफी प्रचार प्रसार हुआ और दिल्ली में पहुंच करके लोगों ने जंतर मंतर में आंदोलन किया और जिनका जो मुख्य ध्येय था कि जो परीक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन हो, पेपर लीक के जो मामले हैं वो बंद हो और व्यवस्थाओं में सुधार हो, जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है, अवसर में समानता हो। इस तरह हमारे जेन जेड के युवा वर्ग के लोग ने आंदोलन किया। अंततः जुलाई 2026 में यह आंदोलन हुआ और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा भी देना पड़ा। सरकार ने परीक्षा में सुधार करने के लिए एक त्रिस्तरीय कमेटी नियुक्त करने की अध्यक्षता में बना दी। ये आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, राज्य में चल रहे हैं और अभी जो एक दिमागी नक्सल, इंटेलेक्चुअल नक्सल की बात आई, उसको लेकर के भी सोशल मीडिया में एक बड़ा नेटवर्क बन गया और दिमागी नक्सल पार्टी देखते देखते लाखों लोगों की सदस्यता से भरपार हो गई। यह घटना महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है भारत का युवा केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यवस्था, एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता और पारदर्शिता चाहता है। इस तरह ये आंदोलन हमारे देश में हुए और विदेशों में भी हुए। आगे ये हम जेन जेड की बात करते हैं और इसके बाद जेन अल्फा की बात भी आती है। तो जेन जेड के लोग 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। अभी 2012 के बाद, 2013 के बाद तब तक हमारे इंटरनेट का और संचार का एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ। जो ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा हो गई और इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में ये जो जेन अल्फा एक नया शब्द दिया जो इस पीढ़ी के लोग इंटरनेट, ऑनलाइन सुविधाओं और व्यापक सोशल मीडिया नेटवर्क, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर और भी प्लेटफॉर्म होंगे, इनसे जुड़ करके अपनी बात को जन जन तक, युवाओं तक पहुंचा रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि हमारी व्यवस्थाएं ठीक हों, अवसर की समानता सबको मिले और जो एक प्रकार से परीक्षाओं में, शिक्षाओं में जो विसंगतियां देखने को मिलती है, खासकर उनके लिए तो बड़ा दुखद हो जाता है। जब पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो लाखों युवाओं को जो कि मेहनत करके एक अपने सपने पालते हैं, अपने सपने बुनते हैं, उनके दिल पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। यह आंदोलन, युवा आंदोलन झारखंड में भी चल रहा है। यहाँ की पीएससी के एग्जाम को रद्द भी किया गया। 2014 के बाद की जो एग्जाम से उनको भी रद्द करने की बात की है। तो साथियों, ये युवा आंदोलन है, जेन जेड और जेन अल्फा का आंदोलन है। लेकिन साथ ही हमको यह भी याद रखना होगा कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए किसी भी मूवमेंट में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमें अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से ही कहना है। हमें अपनी संवाद, अपना डायलॉग लोकतांत्रिक तरीके से ही पहुंचाना है, क्योंकि
हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा से अहिंसक व्यवस्थाओं से हमारे देश को आजादी मिली है और अहिंसक व्यवस्थाओं से हमारे देश में यदि कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोई अव्यवस्था है, उसको भी ठीक करने का माध्यम लोकतांत्रिक तरीका ही सर्वश्रेष्ठ है। तो साथियों, हम यही आज के हमारी जो चर्चा का विषय था, जेन जेड और जेन अल्फा। तो हम आशा करते हैं कि जेन जेड क्या है और जेन अल्फा और युवा क्यों क्रांतिकारी हो रहे हैं, युवा मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, ये बात हम सब तक पहुंचेगी। लेकिन साथियों, लोकतंत्र डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। लोकतांत्रिक तरीकों को भूलना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।